गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स। आज की डेट है जुलाई 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर डिस्कशन। बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों के साथ, जो आप लोगों ने आज के न्यूज़पेपर में सबसे पहले पढ़ी होगी। मुझे वो न्यूज़ काफ़ी पसंद आई, इसलिए मैंने वो न्यूज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। LAC पर तनाव घटने के लिए 1.5 किलोमीटर तक पीछे हटी चीनी सेना। NSA डोभाल व चीनी विदेश मंत्री की फोन पर 2 घंटे की वार्ता का असर, भारतीय सेना भी पीछे हटी। ये हमारे अजीत डोभाल जी जो कि NSA हैं और उनकी और चीनी विदेश मंत्री वान यी के बीच की बातचीत हुई। करीबन 2 घंटे ये बातचीत चली और फिलहाल कह सकते हैं कि चीन भी कुछ ऐसा करने के मूड में नहीं है जिससे विवाद आगे बढ़े। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है और ये न्यूज़ मैंने आप लोगों के सामने इसलिए शेयर करी है बिकॉज मैं काफ़ी फैसिनेटेड हूँ मिस्टर अजीत डोभाल जी से, और मैं उनके बारे में बात करना, मुझे उनकी लाइफ को डिस्कस करना, उनके अचीवमेंट डिस्कस करना काफ़ी पसंद है। तो उनसे कोई भी रिलेटेड न्यूज़ होती है तो वो मैं ज़रूर शेयर करता हूँ। तो होपफुली हम एक अच्छी वीडियो बनाएंगे उनके बारे में, डिटेल उनकी ऐसी कुछ छुपी हुई चीज़ें जो कि शायद कहीं और वीडियो में ना मिले। तो बिना किसी देर के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ हमारे पास एक स्कीम लॉन्च हुई है, एक पोर्टल लॉन्च हुआ है जिसका नाम है महाजॉब पोर्टल। तो ये आपको याद रखना है, महाजॉब पोर्टल ये स्टेट महाराष्ट्र में लॉन्च हुआ है। वहाँ के CM उद्धव ठाकरे जी ने इसे लॉन्च किया है और ये किस लिए है? ये है अनएम्प्लॉयमेंट लोकल यूथ के लिए, जो वहाँ का लोकल यूथ अनएम्प्लॉयड हो गया है उसके लिए, उसको जॉब प्रोवाइड करने के लिए ये एक वहाँ के CM ने पोर्टल लॉन्च किया है। ये पोर्टल वुड एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अनएम्प्लॉयमेंट यूथ इन द स्टेट। सेम न्यूज़ महाराष्ट्र से दूसरी है मुंबई में। Brihan Mumbai Municipal Corporation, that is BMC, introduces a robotic trolley on Monday to minimize contact between health care worker and COVID-19 पेशेंट। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है बाय BMC। एक रोबोटिक ट्रॉली जिसकी मदद से डिलीवर किया जाएगा फूड, मेडिसिन डिलीवर किया जाएगा हॉस्पिटल्स में, एंड स्पेशली एट पुडार हॉस्पिटल। तो इस हॉस्पिटल में ये ट्रॉली को अभी इन्होंने लॉन्च किया है, BMC ने इंट्रोड्यूस किया है। और इस ट्रॉली की मदद से जो PPE के किट्स की जो क्वांटिटी है वो भी कम यूज में होगी, बिकॉज एक ऑफिस बॉय, एक नर्स को बार बार वहां जाना नहीं पड़ेगा पेशेंट तक। वो PPE किट पहन के ये ट्रॉली ही वो काम कर सकती है। तो कहा जा रहा है कि PPE किट भी क्वांटिटी भी रिड्यूस होगी, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए भी सेफ्टी है। तो ये दो चीज़ें याद रखनी है, जिसमें से इंपॉर्टेंट है महाजॉब पोर्टल बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। नेक्स्ट न्यूज़ हरियाणा गवर्नमेंट से। हरियाणा गवर्नमेंट ने भी जॉब के लिए कुछ अच्छा इनिशिएटिव लिया है। प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स के लिए 75% का कोटा रिजर्व किया है हरियाणा ने अपने लोकल्स के लिए, यानी जो कि हरियाणा स्टेट के सिटीजन हैं, वहाँ के जो नागरिक हैं हरियाणा स्टेट के, उनके लिए प्राइवेट इंडस्ट्रीज में 75% जॉब्स रिजर्व करने की बात की गई है। और उन जॉब की बात जिनकी सैलरी 50,000 पर महीना से लेस है, वहाँ पे प्राइवेट कंपनियों को लोकल कैंडिडेट्स को जॉब देनी होगी। और हाँ, कुछ इसमें प्रावधान है कि अगर सुटेबल कैंडिडेट नहीं है प्राइवेट, तो कंपनी उसको एक अलग कैटेगरी में डाल के बॉयकॉट कर सकती है कि इस कैंडिडेट को हम नहीं लेंगे बिकॉज ही इज नॉट सुटेबल एज पर आर रिक्वायरमेंट। बट इनिशियली उन्हें 75% रिजर्वेशन देनी होगी वहाँ के स्टेट पीपल को, स्टेट अनएम्प्लॉयड पर्सन को प्राइवेट सेक्टर में। एम्प्लॉयर्स will have to option to recruit 10% of the candidate from one district। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक डिस्ट्रिक्ट से एटलीस्ट 10% रिक्रूट तो करना ही है लोकल कैंडिडेट। तो ये भी एक जॉब के रिगार्डिंग काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ हमारे पास एक आर्ट से रिलेटेड है, एक क्राफ्टिंग से रिलेटेड है, और ये जारदोजी। जारदोजी क्या है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। भोपाल के जो जारदोजी आर्टिस्ट हैं उनकी जॉब खतरे में है, काम नहीं मिल रहा है, जैसा कि आजकल बीमारी की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं कोविड-19 की वजह से। तो जो जारदोई के क्राफ्टमैन हैं उनको भी काम नहीं मिल रहा है। ये एक इमेज है जिसमें कि जारदोई का क्राफ्टमैन जरी सेंटर में, भोपाल जरी सेंटर में क्राफ्टमैनशिप कर रहा है आफ्टर लॉकडाउन, और ये इसका फर्स्ट
असाइनमेंट है, तो जारदोसी देख लेते हैं क्या है। जारदोसी इज अ फॉर्म ऑफ एम्ब्रॉयडरी दैट केम टू इंडिया फ्रॉम पर्सिया। तो ये चीज याद रखनी है कि ये पर्सिया से आई थी इंडिया में। इसका मतलब होता है, जार मतलब होता है गोल्ड एंड दोजी मतलब होता है एम्ब्रॉयडरी। इट मींस गोल्ड की एम्ब्रॉयडरी को जारदोजी कहा जाता है। तो जार मतलब हो गया गोल्ड एंड दोजी मतलब हो गया एम्ब्रॉयडरी। रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ मेटेलिक बाउंड थ्रेड टू स्यू एम्ब्लिशमेंट ऑन टू द वेरियस फैब्रिक। जो गोल्ड प्लेटेड या फिर उस टाइम पे तो गोल्ड ही यूज होता था, उसके जो मेटल होते हैं उनको थ्रेड में लगा के उससे एम्ब्रॉयडरी की जाती है, वो दारदोजी है। दिस इज हैवी एंड इंट्रिकेट स्टाइल ऑफ डिजाइन इज सेड टू हैव बीन ब्राउट टू इंडिया विद द मुगल कॉन्करर्स। तो ये मुगलों द्वारा लाई गई थी, आई ये थी पर्सिया से। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप नोट करते रहिए। जार मतलब होता है गोल्ड, दोजी मतलब एम्ब्रॉयडरी, आई थी पर्सिया से और लाई गई थी मुगलों द्वारा। और इंडिया में जो मेजर सिटी थी वो लखनऊ। तो जारदोजी वहां पे एक आर्ट बन के आई लखनऊ की। हालांकि उसका एग्जैक्ट ओरिजिन अभी तक अननोन है, बट एक मेजर सिटी लखनऊ है। इनिशियली द एम्ब्रॉयडरी वॉज डन विद प्योर सिल्वर वायर्स एंड रियल गोल्ड लीव्स। तो ये चीज नोट करने वाली है कि स्टार्टिंग के टाइम पे, अब तो नहीं होता है प्योर गोल्ड, बट स्टार्टिंग के टाइम पे प्योर गोल्ड यूज किया जाता था, रियल गोल्ड की लीव्स यूज की जाती थी, और जो वायर होते थे वो सिल्वर के वायर होते थे। तो ये एक काफी कॉस्टली और एक काफी बेहतरीन नक्काशी का काम किया जाता था, और जो कि काफी सफाई से किया जाता था। ये कुछ इमेजेस हैं जारदोई की, और ये पिक्चर्स इंटरनेट से ली गई हैं। ये देखिए काफी नक्काशी का काम है ये इस टाइप से। ये हालांकि ये तो अब लेटेस्ट है, बट ये लाइक गोल्ड है बट नॉट ओरिजिनल गोल्ड। बट ये कुछ काम जो काफी फाइन काम है, तो इस चीज को याद रखिए। जार दोजी, जार मतलब हुआ गोल्ड एंड दोजी मतलब हुआ एम्ब्रॉयडरी। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास एक वर्ल्ड न्यूज है, जो कि हमने लास्ट वीक ये आई थी न्यूज़पेपर में और हमने ये चीज़ कवर करी थी। अफीम सबसे ज़्यादा कहाँ सीज हुआ? तो इंडिया टॉप 5 लिस्ट में आता है वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, जो कि वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट, जिसने अभी अपनी 6 बुक लॉन्च करी हैं वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट ने, तो उसके अंदर उनकी जो सर्वे है बाय यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम यूएनओडीसी द्वारा, तो उसमें जो सबसे मैक्सिमम अफीम सीज हुआ है वो ईरान में हुआ है, जो कि 644 टन है। और इंडिया 4th नंबर पे आता है, स्टूड एट 4 टन। 2018 का ये सर्वे है, 2018 में 4 टन पकड़ा गया था इंडिया में। ईरान अफीम में भी टॉप नंबर पे है, अफीम भी सबसे ज्यादा ईरान में सीज हुई थी, और हेरोइन 25 टन ये भी ईरान में ही सबसे ज्यादा सीज हुई थी। तो इंडिया इसमें 4th नंबर पे आता है एज पर 2018 रिपोर्ट। और वो रिपोर्ट इस साल लॉन्च हुई है। रिपोर्ट किसने लॉन्च करी है? वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के अंदर। तो ये हमें चीज याद रखनी है। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड है। ये आसाम की न्यूज है। आसाम गवर्नमेंट अपग्रेड कर रही है दहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। इसको एक नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा रहा है। तो देख लेते हैं कि ये दहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है और क्या है। ये है आसाम में, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? डिब्रूगढ़ एंड तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट के आसाम में। तो बस ये चीज याद रखनी है, डिस्ट्रिक्ट नहीं पूछा जाएगा, स्टेट पूछा जा सकता है कि कौन से स्टेट में है। तो ये है आसाम में, दहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आसाम में है। ये फेमस किस लिए है, ये चीज भी हमें याद रखनी है। ये सबसे पहले तो जान लीजिए कि ये सेंचुरी डिक्लेयर की गई थी 2004 में, ज्यादा पुरानी बात नहीं है। 2004 में इसे सेंचुरी का दर्जा दिया गया था। ये दहिंग पटकाई फॉर्म्स द लार्जेस्ट स्ट्रेच ऑफ लोलैंड रेन फॉरेस्ट। लोलैंड रेन फॉरेस्ट का ये सबसे लार्जेस्ट स्ट्रेच है। और क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकता है कि लोलैंड रेन फॉरेस्ट का लार्जेस्ट स्ट्रेच कौन से स्टेट में है? तो वो है आसाम में। दहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड ए पार्ट ऑफ दहिंग पटकाई रेन फॉरेस्ट, ये दोनों चीजें जो कि आसाम में है, ड्यू टू देयर इंपॉर्टेंस फॉर एलिफेंट हैबिटेट। मैंने आपको बताया कि ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ पे एलिफेंट हैबिटेट है, और इसको दहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व भी डिक्लेयर कर दिया गया था अंडर प्रोजेक्ट एलिफेंट के।
तो प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंडर देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व भी घोषित कर दिया गया था, डिक्लेयर कर दिया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट देख लेते क्या है। प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च हुआ था 1992 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसका मेन काम क्या था कि टू सपोर्ट वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एफर्ट्स बाय स्टेट्स फॉर देयर फ्री रेंजिंग पॉपुलेशन ऑफ वाइल्ड एशियन एलिफेंट। तो एशियन एलिफेंट को बचाना, उनकी रक्षा करना, उनका रख रखाव करना और उनकी पॉपुलेशन को इंक्रीज करना, यही मकसद था प्रोजेक्ट एलिफेंट का। और ये कब लॉन्च हुआ था? 1992 में। और प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंडर देहिंग पटकाई रेन फॉरेस्ट को देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व की कैटेगरी में डाल दिया गया था, और अब इसको एक नेशनल पार्क की कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो एक नेशनल पार्क और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंसेस क्या होते हैं? कुछ डिफरेंस होते हैं, उनको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट न्यूज इकोनॉमिक सेक्शन से भी है, जो कि SBI, PO एंड IBPS बैंक जैसे एग्जामों में ये काफी पूछा जाता है कि किसने किसको टेक ओवर किया। तो पेटीएम टेक ओवर कर रहा है रहेजा QEB को, जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी है, और कितने में? 568 करोड़ में। ये वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, बट किसने किसको इंपॉर्टेंट टेक ओवर किया ये इंपॉर्टेंट है। तो पेटीएम कैप्चर कर रहा है रहेजा QBE इंश्योरेंस को। तो जान लेते हैं रहेजा QBE करंटली ओन्ड बाय 51%, तो उसमें प्रिज्म जॉनसन के शेयर्स हैं और 49% QBE ऑस्ट्रेलिया के शेयर हैं। तो ये दो कंपनीज हैं, उन दोनों के शेयर इसमें हैं, एक के 51 एक के 49। तो पेटीएम इन दोनों को टेक ओवर करेगा। इट मींस पेटीएम 100% स्टैक्स इस कंपनी के रहेजा QBE के टेक ओवर करेगा। पेटीएम के CEO का कहना है कि ये इसको टेक ओवर करने के बाद उनको इंश्योरेंस सेक्टर में हेल्प मिलेगी, इंश्योरेंस सेक्टर में बेनिफिट मिलेगा, और इनोवेशन इंश्योरेंस प्रोडक्ट को एक्सलेशन में हेल्प मिलेगी। तो बस इतना याद रख लीजिए कि पेटीएम ने किसको टेक ओवर किया है। पेटीएम ने किया है रहेजा QBE को। एक दुखद घटना, एनियो मॉरिकोन का निधन हो गया है। ये कौन थे? ये फेमस म्यूजिशियन, जो कि कंपोजर, ये इनके काफ़ी फेमस कंपोजिशन है, जैसे कि वंस अपॉन अ टाइम इन अमेरिका, द अनटचेबल, सिनेमा पैरादीसो। इसके लिए इन्होंने काफ़ी अच्छे म्यूजिक कंपोज किए हैं, और इन्हें ऑर्नरी ऑस्कर 2007 में भी दिया गया था। तो इनको जाना जाता था मैस्ट्रियो के नाम से, इनके होम टाउन रोम में। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बस इनका नेम है, और ये क्या है? ये एक म्यूजिक कंपोजर थे। तो ये चीज़ें याद रखनी है। एनियो मॉरिकॉन म्यूजिक कंपोजर। आज के पॉसिबल क्वेश्चंस देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं आज की न्यूज़ में से। तो महाजॉब्स पोर्टल कहाँ लॉन्च हुआ? महाजॉब पोर्टल लॉन्च किया गया है बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट रह रही थी, हाँ जी, वो मैं आपको आगे बताता हूँ, अभी आने वाली है, आर्टिकल्स में है वो। तो इसको देख लेते हैं पहले पॉसिबल क्वेश्चंस को। महाजॉब पोर्टल्स बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट। जारदोजी एक क्या है? फॉर्म ऑफ एम्ब्रॉयडरी है, जो कि लाई गई थी मुगल्स द्वारा, फ्रॉम पर्सिया, लाई गई थी मुगल्स द्वारा। जार मतलब होता है गोल्ड, और दोजी मतलब होता है एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, ऐसे करके चीज़ें याद रखनी है। आप मेरे साथ चीज़ें रिपीट कर सकते हैं। देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ लोकेटेड है? आसाम में। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क बनाया जा रहा है, नेशनल पार्क बनाया जा रहा है, और ये एक देहिंग पटकाई एलिफेंट रिजर्व भी है। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ था? 1992 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंदर इसको एक एलिफेंट रिजर्व बनाया गया था, देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। एनियो मोरिकॉन म्यूजिक कंपोजर थे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है? डिफरेंस मैंने आपको कहा था हम डिस्कस करेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक वो प्रोटेक्टेड एरिया होते हैं जहाँ पे कुछ एक्टिविटीज परमिट होती है, जैसे कि ग्रेजिंग, और वहाँ पे लोग अपना जानवरों को चरा सकते हैं। बट जो एक नेशनल पार्क होता है वो एक कंप्लीट प्रोटेक्शन का स्टेटस उसे मिला होता है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो ये मेजर डिफरेंस है। एक नेशनल पार्क में कोई भी
ह्यूमन एक्टिविटी होना अलाउड नहीं है, जबकि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ह्यूमन एक्टिविटी हो सकती है, जैसे कि ग्रेजिंग की जा सकती है, जो कि ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है बट ह्यूमन का उसमें इन्वॉल्वमेंट है। बट एक नेशनल पार्क एक पूरी तरह से प्रोटेक्टेड होता है, उसके अंदर प्रोटेक्शन होती है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये चीज़ें हमें याद रखनी है। आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं। द हिंदू में 3 अच्छे आर्टिकल्स आए हैं और एक तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल आया है, ये तो आप ज़रूर पढ़िए। देयर इज़ नो वन टू फिल महालोनोबिस शूज़। महालोनोबिस हमने कवर किया था, महालोनोबिस पीसी महालोनोबिस इस लास्ट वीक के मंडे को ये आया था। और इस साल का 2020 का महालोनोबिस अवार्ड, अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया था? अगर आपको नाम याद हो तो आपके पास 3 सेकंड है, नाम को कमेंट करिए। 1, 2 एंड 3। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको नाम याद नहीं आ रहा है तो अब की बार दिया था सी रंगराजन जी को, जो कि फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, सी रंगराजन जी। और पीसी महालनोबिस जो कि साइंटिस्ट थे और उन्होंने स्टैब्लिश किया था इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट। तो उनकी याद में उनको उनकी एज ए मेमोरी ये दिया जाता है उनके अचीवमेंट्स के लिए। जिनका भी स्टैट्स में अचीवमेंट्स होता है उसको पीस महालनोबिस अवार्ड से सुशोभित किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया फॉरेन रिलेशन पे भी आया है, ये भी आप द हिंदू में आज के पढ़ सकते हैं। ये तीनों आर्टिकल द हिंदू में हैं और ये तीनों आर्टिकल आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे इजीली बाय इंस्टेंट व्यू ऑप्शन पढ़ सकते हैं, जहां पे आपको उसको डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। द इंडियन एक्सप्रेस में एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है स्कीम से रिलेटेड, गवर्नमेंट की जो फूड ग्रेन्स को लेकर जितनी भी स्कीम्स आई हैं, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या अच्छी बात है क्या बुरी बात है, सारी आर्टिकल में कवर की है। इस आर्टिकल को आप पढ़ना ना भूलें हमारे टेलीग्राम चैनल से। होपफुली आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए अगर आपका कोई सजेशन है। हम आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार करते हैं, बिकॉज आपके कमेंट ही हमें आगे और मोटिवेट करते हैं, हमें बताते हैं कि क्या चीज़ कमी रह गई थी। कुछ कमेंट्स अब वीडियोज़ में आना स्टार्ट हो रहे हैं और आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ एक थंब एज ए कमेंट कर दीजिए, वही हमारे लिए मोटिवेशन होगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।